खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत नाम में पास्टर आइजक सोलोमन, मिसेस अनीता आइजक सोलोमन की तरफ से आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। उसने आज हमें फजल दिया कि हम आपके साथ मिलकर इस वक्त दुआ कर सकें और कलाम मुक़द्दस को शेयर कर सकें। कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना के रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 11 बाब और उसकी 21वीं आयत से मैं आपके साथ मिलकर पढ़ता हूँ। लिखे कलाम मुक़द्दस में, मर्था ने यीशु से कहा, ए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मर्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। बड़ा ज़बरदस्त ये पैसेज है बाइबल मुक़द्दस में, बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ हैं। 2 बहनें मर्था और मरियम, उनका एक भाई है लाजर, और लगता है यही इनका सहारा था, इनका भाई, और किसी का जिक्र नहीं आया। शायद यही 3 बहन भाई थे, इनके माँ बाप नहीं हैं, डेथ हो चुकी है, जैसा वो बाइबल में उनका मेंशन नहीं किया गया यहाँ पर। और इनका ये भाई बीमार हो गया है, बीमार होने के बाद इसकी डेथ हो गई। खुदावंद यीशु मसीह चंद दिन के बाद इनके घर में जब आए हैं तो मर्था खुदावंद से कहती है, खुदावंद यीशु, अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। लगता है एक उसके अंदर एक दर्द है, एक गिला है कि खुदावंद यीशु मसीह पहले शायद हमारे पास आते थे, विज़िट करते थे, दुआ करते थे, लेकिन जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम आई है, हमारे भाई की डेथ हो गई है, तो खुदावंद यीशु मसीह आए नहीं, और अगर आए हैं तो लेट आए हैं। बाज़ औक़ात हम भी ये सोचते हैं कि खुदावंद हमारी दुआ का जवाब नहीं दे रहा, या खुदा को शायद मालूम ही नहीं है कि हम किस दुख से गुज़र रहे हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मेरे बहन भाइयों, खुदावंद जानता है, और खुदा कभी भी लेट नहीं होते। वो जब भी आते हैं वो एंड टाइम पे आते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा कर देते हैं। खुदावंद उसको भी यहाँ पर कह रहा है, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठा है। खुदावंद उम्मीद की बात कर रहे हैं और नई ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, आज हमसे भी और आपसे भी। मर्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत के रोज़ दिन जी उठेगा। देखिए, फ्यूचर की बात करें, इंसान की नेचर है, यहाँ तो वो माजी में रहना चाहता है, यहाँ वो मुस्तकबिल की बात करेगा। लेकिन हाल में देखे खुदावंद यीशु मसीह उसके सामने, और फिर खुदावंद यीशु मसीह उसे कहते हैं, यीशु ने उसे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। और फिर एक क्वेश्चन खुदावंद यीशु मसीह उससे कर रहे हैं, क्या तू इस पर ईमान रखती है? क्या खुदावंद यीशु मसीह आज हमसे भी क्वेश्चन करें, क्या हम कलाम पर, खुदा पर, उसके वादों पर ईमान रखते हैं, और इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए जान दी, मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां उसके हाथ में है। आज खुदावंद का ये क्वेश्चन हमसे भी है। और मर्था ने उससे कहा, खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। आज हमें भी ईमान लाने की ज़रूरत है, और हमें भी अपनी ज़िंदगियों में इस बात पे यकीन करने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह एंड टाइम पे आकर भी खुदावंद मौजज़ात करने की कुदरत रखता है, और खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में हर चीज़ है। वो कहता है, मैं अव्वल और आखिर, मैं अल्फा ओमेगा हूँ। और फिर खुदावंद यीशु मसीह उनको लेकर जब कब्रिस्तान की तरफ रवाना होते हैं तो रास्ते में उसकी बहन मरियम भी मिलती है, और वो भी यीशु से कहती है कि अगर उसके कदमों पर गिर कर कहती है, अगर खुदावंद तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और खुदावंद यीशु मसीह जब जाते हैं तो खुदावंद उधर जाकर उनको कहते हैं, इस पत्थर को हटाओ। और लिखा है कलाम में, अगर आप इस पैसेज को पढ़ें तो वो कहते हैं कि इसमें से तो बदबू आ रही है। बाज़ औक़ात हमारी हालात, हमारी सिचुएशंस ऐसी नामुमकिन हो जाती है। बदबू आने का मतलब कि हम समझते हैं कि अब कोई चारा नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान की तरफ निगाहें की, शुक्र किया, और लाजर को कहा, कब्र से बाहर आ। खुदावंद यीशु मसीह आज भी उन नामुमकिन कामों को बाहर लाने की कुदरत रखते हैं। आपकी ज़िंदगी से, आपके मसाइल से, आपके हालात से, आपके ख़ानदानों से, उन तमाम नामुमकिन काम जिनको आप नामुमकिन समझ रहे, दुनिया, रिश्तेदार नामुमकिन समझ के ये नहीं हो सकता, रुपया पैसा नहीं है, किसी चीज़ का प्रॉब्लम, यीशु मसीह उनको भी बाहर लाने की कुदरत रखता है। और खुदावंद यीशु मसीह आपको दोबारा से आपकी लाइफ में बहाल करने की कुदरत रखता है। क्या आप ईमान रखते हैं? ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम उसके कलाम पर, उसकी बातों पर ईमान रखें। आमीन। सो आएँ अपने सर को झुकाते हैं। मैं इस वक्त आपके लिए भी दुआ करूंगा, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं और जितनों ने इस कलाम को भी सुना है, और जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी आई हम उनके लिए प्रेयर करेंगे।
आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, मैं इस वक्त तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम मिलकर खुदा इन तमाम अपने बहन भाइयों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं खुदा जितनों ने कमेंट बॉक्स में अपनी खुदा प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है खुदा कॉल्स के जरिए, मैसेजेस के जरिए भेजा है, मैं यीशु मसीह के नाम से खुदा तेरे खून की छींटों को इनकी जिंदगी के ऊपर मांग लेते हैं खुदा हम यीशु मसीह के नाम से खुदा इनके लिए दुआ करते हैं बरकत की। वो तमाम काम जो रुके हुए हैं, नामुमकिन काम है, यीशु मसीह के नाम से खुदा मुमकिन हो जाए। जिसमें समझ रहे हैं लेट हो चुके हैं, ये अब हो नहीं सकता, ये मुर्दा हो चुके हैं काम, खुदा यीशु मसीह जिस तरह तूने लाजर को जिंदा किया, तू नामुमकिन कामों को भी इनकी जिंदगी में, खानदानों में खुदा बहाल करने की कुदरत रखता है खुदा। और खुदा अगर को बे औलाद जोड़े हैं खुदा, उनके लिए मैं औलाद की बरकत को मांगता हूँ खुदा। और खुदा बेरोजगार है खुदा, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए रोजगार की बरकत को मांगते हैं। और माली मुश्किल का शिकार है खुदा, किसी तरह की प्रॉब्लम्स है, यीशु मसीह के नाम से मैं उनकी जिंदगी में खुदा बहाली को मांग लेता, बरकत को मांग लेता। जितने लोगों ने बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ वीजा के लिए, मैं यीशु मसीह के नाम से उनके डॉक्यूमेंट्स को, उनके पासपोर्ट को, उनकी सारी प्रोसीजर को तेरे हाथों में देता हूं यीशु मसीह के नाम से। खुदा तेरी बरकत को इनके जिंदगियों पर, इनके फ्यूचर के ऊपर मांग लेता खुदा। ये माजी में नहीं बल्कि हाल में जीने वाले हो खुदा, और मुस्तकबिल में तुझ पर ईमान रखने वाले, तुझे तकने वाले हो खुदा। मैं तेरी खास बरकत को, अनॉइंटिंग को इनकी जिंदगी के ऊपर मांगता हूं खुदा। जितने इस प्रेयर को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगियों पर तेरे खून की छींटों को मांगता हूं, और आने वाले टाइम में इनके लिए खुदा यीशु के नाम से कामयाबी को मांग लेते हैं, शिफा को मांग लेते खुदा। और तेरी खास खुशी को, तेरी पूरी खुशी को मैं इनकी जिंदगी में मांगता हूं। हम खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तू जबरदस्त खुदा है, तू भला खुदा है। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांग कर पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।